अब बस बहुत हो गया। मैं इस बेटी को जन्म दे चुकी हूँ। अब मैं इस अंधे पति के साथ नहीं रह सकती हूँ। इसकी वजह से मैं अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। एक तो अंधा पति, ऊपर से एक बेटी, दो दो बोझ के साथ मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। उस वक्त मेरे माँ बाप की मजबूरी थी। मेरे पास धन दौलत नहीं था, इसलिए मैंने मजबूरी में अंधे से शादी की थी। लेकिन अब नहीं, अब मैं अपने प्रेमी के पास जाऊंगी। वो मुझे अपने पास रख लेगा और मेरी जिंदगी अच्छे से कटेगी। अगर मैं इसे लेकर गई तो वो मुझे नहीं अपनाएगा। फिर माया आधी रात को घर से चली जाती है। कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज आती है। ए माया, अरे माया, भाई बिटिया रो रही है। अरे माया, तुम कुछ बोल काहे नहीं रही हो? कब से रो रही है बिटिया? ए माया, सुन रही हो? अरे माया, ए माया। तभी उसका भाई वरुण आता है। क्या हो गया भैया, आप परेशान क्यों हैं? और ये काव्या कब से रोई जा रही है? सब ठीक तो है ना? अरे भाई, देखो तुम्हारी भाभी कहाँ चली गई। कब से रो रही है काव्या। लगता है उस बेचारी को भूख लगी है। हाँ, लेकिन भाभी तो यहाँ है नहीं भैया। अरे ते वरुण, तू जरा ध्यान से देख, यहीं कहीं होगी। कहाँ जाएगी? शायद बाहर गई होगी कुएं से पानी लाने के लिए। देख तो जरा ध्यान से। भैया बहुत देर हो गई है, भाभी कहीं नहीं है और ये काव्या बहुत रो रही है। रुको, अब मैं ही इसके दूध का इंतजाम करता हूँ। रुको भैया। थोड़ी देर बाद वरुण दूध लेकर आता है। लीजिए भैया, मैं दूध ले आया। मैं काव्या को दूध पिला देता हूँ। हाँ। सुबह होने पर रीना आती है। वरुण जी, आपको पता है भाभी कहीं नहीं है। मैं सुबह से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ। ओहो हो, ऐसे कैसे हो सकता है? वो कभी घर छोड़कर तो नहीं जाती थी और अब तक उसका कोई अता पता है नहीं। यानी कहीं वो हम सबको छोड़कर चली तो नहीं गई। वही तो भैया, हो सकता है कि उन्हें आप पहले से ही पसंद नहीं थे। अब भैया बुरा मत मानना, लेकिन आप अंधे हैं। वो हमेशा शिकायत करती रहती थी। ऊपर से लगता है कि काव्या को देखकर उसके मन में जलन आ गई। इसी वजह से वो आपको छोड़कर चली गई। ये क्या किया उसने? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अंधा हूँ और अंधा होकर मैं अपनी बेटी को कैसे पालूंगा? हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम मेरी? अरे कुछ तो तरस खाओ मुझ पर। मैं अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? कैसे जीऊँ? कैसे पालूँ? इस अंधे की किस्मत भी आपने लगता है अंधी बनाई है। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप बिल्कुल चिंता मत करो। भाभी चली गई तो क्या हो गया? मैं और रीना है ना, हम दोनों मिलकर आपका और काव्या का अच्छे से ख्याल रखेंगे और आपको दूसरी शादी करने की भी जरूरत नहीं है। अरे हम हैं भैया, चिंता ना करो। अरे लेकिन वरुण, तुम दोनों के भी बच्चे हैं भाई, तुम कैसे करोगे इतना कुछ? भैया आप बिल्कुल चिंता मत करो। हम लोग काव्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे एक भाभी आपको छोड़कर जा चुकी है। अगर आप दूसरी शादी करो और वो भी छोड़कर चले गए तो आप और काव्या दोनों टूट जाएंगे और आपका दर्द हमसे नहीं देखा जाएगा। भैया अब जो है अच्छा है। मैं तो कहता हूँ ये समझ लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ भैया, ये ठीक कह रहे हैं। मैं काव्या को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ठीक है, अगर तुम दोनों मेरी बेटी को इतना प्रेम करते हो तो मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। मेरी बेटी की पूरी जिम्मेदारी तुम दोनों की रहेगी। हाँ भैया, हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। फिर इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता है और देखते ही देखते काव्या 17 साल की हो जाती है। देखो रीना, हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। भैया ने दूसरी शादी नहीं की और अब सारी जमीन मेरी हो जाएगी। भैया तो अंधे हैं ना, वो कुछ कर भी नहीं सकते। और काव्या, वो तो हम दोनों से अंधा प्यार करती है। वो तो वही करेगी और कहेगी जो कि हम कहेंगे। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने भी इतने सालों में काव्या को इतना प्यार दिया है कि वो कभी शक नहीं करेगी कि हम लोगों ने ये सब सिर्फ जमीन के लालच में किया है, ताकि वो सारी जमीन हमें मिल जाए। लेकिन रीना, काव्या का क्या करें? अब तो वो 17 साल की हो गई है। कुछ दिनों में उसकी शादी हो जाएगी तो ये जमीन उसके ससुराल वालों को मिल जाएगी। उससे पहले हमें कुछ करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, वक्त आने पर मैं आपको बताऊंगी। अभी कुछ समय और बीतने दीजिए ताकि उन दोनों को और भरोसा हो जाए हम पर। अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहो मैं वैसा ही करूँगा। थोड़ा समय और बीतता है।
पिताजी, आप ठीक है ना? आप रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटी, तुम्हारी माँ की याद आ गई। उसने मुझे मेरे अंधेपन की वजह से छोड़ दिया और उसके साथ तुम्हें भी छोड़ दिया। तुम्हारी माँ के प्यार से तुम वंचित रह गई बेटा। मेरी वजह से तुम्हें माँ का प्यार नहीं मिला। पिताजी, चाचा और चाची मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तो मुझे माँ की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसी औरत को मैं माँ नहीं मान सकती जो मेरे पिता को बेसहारा और लाचार छोड़कर चली गई। मेरे चाचा और चाची ने हमेशा हमारा साथ दिया है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। हाँ, ये तो सच है बेटी। अगर वो दोनों ना होते तो पता नहीं हम दोनों का क्या होता। पता है बेटिया, तुम इत्तू सी थी, छोटी सी। मैं अंधा था, तुम्हारा ध्यान कैसे रख पाता मैं तो सोच भी नहीं सकता था। पिताजी, आप आराम करिए, मैं थोड़ा चाचा से कुछ काम पूछने जा रही हूँ। जो काम होगा वो मैं कर दूंगी। काव्या वरुण के पास जाती है। हैं? ए काव्या, क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रही हो, कुछ हुआ क्या? बस पिताजी की आंखों के आंसू देखकर मेरा दिल भर आया। चाचा जी, मेरी माँ मेरे पिताजी को कैसे छोड़कर जा सकती है, वो भी ऐसी हालत में। अच्छा देखो काव्या, तुम्हें एक बात बताऊं, भैया की आंखें ना वापस आ सकती हैं। क्या? सच में चाचा जी? कैसे आएंगी? बताइए ना, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ देखो, एक नीलगिरी पर्वत है, वहाँ पर एक पीपल का पेड़ है जो बहुत ही चमत्कारी है। उसका पत्ता तोड़कर लाने से और उसका रस आंखों में डालने से तुम्हारे पिता की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा, वो पत्ता चंद्रमा के 14वें दिन और तीसरे पहर के वक्त ही तोड़ा जा सकता है और वहाँ बहुत खतरा भी होता है। ठीक है, पिताजी की आंखों की रोशनी अगर उस पत्ते से लौट सकती है तो मैं जरूर जाऊंगी। मैंने देखा है मेरे पिताजी कितने दिनों से माँ की याद में टूट चुके हैं। वो अंधेपन से जूझ रहे हैं। अगर उनकी आंखें ठीक हो सकती हैं तो मैं अपनी जान भी लगा सकती हूँ। मैं अभी पिताजी से पूछकर उसी नीलगिरी पर्वत की ओर निकल जाऊंगी। बेटा, अगर तुमने पिताजी को ये सच्चाई बता दी ना तो वो शक्ति काम नहीं करेगी। बेटा, तुमको बिना बताए ही उस नीलगिरी पर्वत की तरफ जाना होगा। हाँ, तुम्हारे चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटी। ये सच्चाई तुम अपने पिताजी को नहीं बता सकती, वरना उसका असर खत्म हो जाएगा। तुम निश्चिंत होकर चली जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी का अच्छे से ध्यान रखूंगी। इतने वर्षों से तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे पिताजी का ध्यान रख रही हूँ ना, तो तुम्हें तो मुझ पर यकीन ही होना चाहिए। हाँ हाँ चाची, इसमें कोई शक नहीं है। आप और चाचा ना होते तो पता नहीं मेरा और पिताजी का क्या होता। ठीक है, मैं आज ही उसी नीलगिरी पर्वत की तरफ निकल पड़ती हूँ। काव्या नीलगिरी पर्वत की तरफ निकल पड़ती है। चलो, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वहीं दूसरी तरफ काव्या जैसे जैसे नीलगिरी पर्वत की तरफ बढ़ रही होती है, वो आधे रास्ते में रुकती है। ये नीलगिरी पर्वत आखिर किस दिशा में जाती है मुझे तो पता ही नहीं। एक काम करती हूँ, वहाँ जो बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं ना, उनसे पूछ लेती हूँ, शायद वो मुझे रास्ता बता दे। काव्या उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाती है। बाबा, मुझे नीलगिरी पर्वत जाना है, वहाँ से पीपल का पत्ता लाना है। बताइए किस तरफ से रास्ता जाता है? अरे बेटी, तुम्हें नीलगिरी पर्वत क्यों जाना है? वहाँ खतरा है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरी मानो तो उधर मत जाओ और यहीं से वापस लौट जाओ। नहीं बाबा, मुझे किसी भी कीमत पर वो पीपल का पत्ता लाना है। आप बस मुझे रास्ता बता दीजिए ताकि मैं जा सकूं। बेटी, तुम दिखने में बहुत भोली लगती हो, लेकिन वहाँ नहीं जाना चाहिए। बेटा, मैं बूढ़ा हूँ और कभी गलत सलाह नहीं दूंगा। देखो, मैं तो यही कहता हूँ कि तुम मत जाओ बेटा। बाबा, ये मेरे पिताजी की जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे तो जाना ही होगा किसी भी कीमत पर। मैं नीलगिरी पर्वत जरूर जाऊंगी। हाँ ठीक है, अगर तू जिद कर रही है तो जा, यही रास्ता है, सीधे सीधे चले जाओ। जाओ। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है